सड़क हादसा हुआ है। शादी समारोह से कार लौट रही थी, तभी ट्रक से टकराई है। हादसे में बच्चे समेत 13 यात्री घायल हुए हैं। 3 यात्री की हालत गंभीर बताई जा रही है। रिम्स रेफर किया गया है 3 यात्रियों को। लाइन होटल चौक के पास ये हादसा हुआ। शादी समारोह से लौटते वक्त ये पूरा हादसा हुआ है। हजारीबाग से बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, तस्वीरें भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। टाटी झरिया में भीषण सड़क हादसा। शादी समारोह से लौटते वक्त कार की टक्कर ट्रक से हुई है। हादसे में बच्चे समेत 13 यात्री घायल हुए हैं। 3 यात्रियों की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। रिम्स रेफर कर दिया गया है। लाइन होटल चौक के पास ये पूरा हादसा। शादी समारोह से परिवार लौट रहा था, उसी दौरान ट्रक से कार टकरा गई। और बंगाल के मुर्शिदाबाद में हो रही हिंसा को लेकर विश्व हिंदू परिषद की ओर से रांची में प्रदर्शन किया गया। राजभवन के सामने प्रदर्शन कर वीएचपी ने डीसी को ज्ञापन सौंपा है। विश्व हिंदू परिषद ने बंगाल में हो रही हिंसा में हिंदुओं पर हमले को दुखद बताया। विश्व हिंदू परिषद के ज्ञापन में बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार को अपदस्थ कर राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाने की मांग की गई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। हो रही हिंसा को लेकर अब उसकी आंच जो है वो झारखंड की राजधानी रांची में भी पहुंच गई है और यहाँ भी जो प्रदर्शन है, जो अपनी बातें हैं वो सरकार तक या फिर कहें तो तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं उसे लेकर वीएचपी के द्वारा राजभवन के समक्ष जो है वो धरना दिया जा रहा है और खासतौर से अपनी बातें जो हैं वो पुरजोर ढंग से राजभवन तक या फिर कहें सरकार तक पहुंचाने का प्रयास है। बंगाल में जिस प्रकार का हिंसा का नंगा नाच हो रहा है यह बहुत ही दुखद है। इस घटना को हम लोग पुरजोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। बंगाल में जिस प्रकार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर वहां के जिहादी मुसलमानों द्वारा अत्याचार हो रहा है, वहां हिंसा किया जा रहा है, बहुत ही दुखद है। और जहां जहां देश के किसी भी कोने में हिंदू जहां अल्पसंख्यक होते हैं और मुसलमान जहां बहुसंख्यक होते हैं वहां इस प्रकार घटना को अंजाम दिया जाता है। पूरे देश में आज इसी समय सभी जिला मुख्यालय केंद्र पर उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन हम लोग को देना है और देने जा रहे हैं, जिसमें जो है एकमात्र मांग है कि यह जो बंगाल की ममता की सरकार है वह हिंदू विरोधी है और तुष्टीकरण वोट की राजनीति के कारण हिंदुओं को अपमानित कर रही है और इसीलिए ऐसी सरकार को बर्खास्त करने की मांग हम लोग महामहिम राष्ट्रपति से करेंगे। कहा जाए तो देश भर के जिला मुख्यालयों में ये जो प्रदर्शन है, जो धरना है वो दिया जा रहा है ताकि सरकार जो है इस पर जल्द से जल्द निर्णय ले। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जमशेदपुर में भी हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। उपायुक्त कार्यालय का घेराव कर बंगाल सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई। 2 तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब प्रदर्शन किया गया, राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई। दूसरी तस्वीर 11 अप्रैल 2025 की है, जब मुर्शिदाबाद में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। जिला अधिकारी के कार्यालय पहुंचे हैं, उसी कड़ी में आज हम जमशेदपुर के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं और जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे हम लोग और राष्ट्रपति से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करें। उसमें आप इस तरह अत्याचार कर रहे हैं तो ममता बानो, इसलिए उनको ममता बानो कहा जाता है कि आप हिंदू विरोधी क्यों हैं? आप खुद हिंदू हो, हिंदू विरोधी हो, कैसा काम क्यों कर रही है? आप एक औरत हैं और इस तरह से वहाँ पे हिंदू पलायन कर रहे हैं, अपने बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं, रोजी रोटी के लिए एकदम तड़प रहे हैं। उनके माँ बहन कोई सुरक्षित नहीं, भाग भाग के कहा खाने खाने के लिए मर रहे हैं। और मैंने कल भी देखा है कि किस तरह एक औरत को घसीट के आपने बाहर करके और लड़के को कैसे मारे हैं। बाटा कंपनी के जूता निकाल के जहां तक फेंक रहे, सबका रोजगार छूट चुका, सब दरबदर हो चुके हैं। आज हमारे सब हिंदू, एक हिंदुओं की जिम्मेदारी की इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें। इस प्रकार की जो वहाँ पर मनोवृत्ति बनी हुई है उसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान के जो बहुसंख्यक समाज है आज सड़कों पर उतरा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम बंगाल, मुर्शिदाबाद हो या मालदा हो,
सभी जगह कुछ करने के लिए तैयार होंगे। अगर हमारे आला नेता कहेंगे कि आप कुछ करो तो हम लोग कुछ करने के लिए बाधित होंगे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सच कहना अगर बगावत है तो उन बागियों में मेरा नाम भी जोड़ दो। राष्ट्रपति महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त किया जाए और अविलंब वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस की पूरी बहाली पूरे बंगाल में, सिर्फ मुर्शिदाबाद ही नहीं पूरे बंगाल में हो और जहां जहां कट्टरपंथी ताकतें हैं उसको जेल में डाला जाए। और वैसे जिन्होंने दल गोविंद दास की हत्या की है उनके बेटे की। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हो रही हिंसा को लेकर जहां एक तरफ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत तमाम संगठन आंदोलन कर रहे हैं, वहीं इसे लेकर कांग्रेस का कहना है कि किसी भी तरह की हिंसा की पार्टी निंदा करती है। लेकिन इसके बाद इसके साथ ही मुर्शिदाबाद की घटनाओं को राजनीतिक साजिश भी करार दिया और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। मुर्शिदाबाद हो या कहीं पे भी प्रोसेशन हो रहा है, मुर्शिदाबाद में क्या हुआ आपने दिखाया, हमने देखा, लेकिन जो दूसरे राज्यों में हो रहा है क्या उसे ईमानदारी के साथ लोग दिखा रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इस तरह की घटना नहीं हो रही है? इसको भी मीडिया को चाहिए कि निष्पक्ष होकर के दिखाए। मुर्शिदाबाद की क्या घटना है वो सभी ने देखा है। किसी तरह की भी कहीं पे भी घटना घटती है उसका हम कंडेम करते हैं। बंगाल में हो रही हिंसा पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। इसे लेकर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को नकारते हुए केंद्र से सख्त कदम उठाने की मांग की है और कांग्रेस से सरकार पर इस बात पर दबाव बनाने की मांग की कि बंगाल से आ रहे पीड़ित हिंदुओं के रहने की व्यवस्था की जाए। भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या है और भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के तरफ से ये बयान उस समय आना जब हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं काफी दुखद है। कांग्रेस पार्टी को तो चाहिए कि झारखंड में सरकार को दबाव बनाए कि जितने भी लोग हिंदू समाज के लोग पलायन करके बंगाल से झारखंड आ रहे हैं सबको शेल्टर मिलना चाहिए, सबका जो है कैंप बनना चाहिए। ये कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी होनी चाहिए, ना कि ये बयानबाजी होनी चाहिए कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। ये कहीं ना कहीं आईवॉश करने का जरिया है। अब बीजेपी प्रवक्ता अमित मंडल के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा है कि बीजेपी हमें सरकार चलाना न सिखाए। प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए सारी व्यवस्था की है, पर सरकार की नजर इस पर भी है कि पीड़ित के बहाने कोई असामाजिक तत्व झारखंड में न घुसे। प्रोटोकॉल पता करना चाहिए, जरा सरकार चलाने की सलाह न दे और सरकार को कब क्या करना है, किस परिस्थिति में कदम क्या उठाना है, ये सरकार अच्छी तरह से जानती है। झारखंड की सरकार बहुत ही संवेदनशील है, खासकर आम जनता के प्रति। तो और सरकार ने पहले से ही घोषणा कर रखी है और बॉर्डर पर लोग अधिकारी पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं बंगाल बॉर्डर पर। उधर से जो भी पीड़ित अगर आ रहे हैं तो हम उनको शरण दे रहे हैं जब तक कि बंगाल में माहौल शांत नहीं हो जाता। हफीजुल हसन के शरीयत वाले बयान पर बीजेपी का विरोध जारी है। चाईबासा में आज बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया और झारखंड सरकार के मंत्री को जमकर घेरा। विरोध प्रदर्शन में पूर्व सांसद गीता कोड़ा और पूर्व मंत्री बड़कुबर गागराई भी शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद ने मंत्री हफीजुल हसन के बयान की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री से मांग की है कि हफीजुल हसन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। प्रदर्शन राज्य सरकार में मंत्री हफीजुल अंसारी के द्वारा दिए गए बयान के विरोध में है, जिसपे उन्होंने ये कहा कि हम सीने में कुरान रखते हैं और हाथों में संविधान, हम शरीयत को मानते हैं। इस तरह के बयान आए हैं एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए मंत्री के द्वारा, और ये कहीं ना कहीं भारत को या झारखंड में रहने वालों के विश्वास को, कानून को तोड़ने वाला, संविधान को नहीं मानने वाला बयान है। ये जब संविधान को लागू किया जाता है तो उस संविधान को मानने के लिए ऐसे निकम्मा से मंत्री के द्वारा ये बयान दिया जाता है कि हम संविधान को नहीं मानते हैं। क्या हिंदुस्तान में रहना है तो संविधान को मानना होगा, अगर हिंदुस्तान में नहीं रहना है तो आप कहीं कभी संविधान को मान लीजिए।
सीएम हेमंत सोरेन के विदेश दौरे पर जेएमएम सांसद विजय हांसदा ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि झारखंड में माइनिंग के अलावा यहां की खूबसूरती, यहां के कलाकार और हस्तकला की चीजें भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कहा कि सीएम के विदेश दौरे के बाद अब विश्व के पटल पर झारखंड की समृद्ध संस्कृति को लाने के लिए रास्ता खुलेगा। जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी एक देश में जा रहे हैं और वहां पे जिस तरह से कामें होती है और यहाँ पे आने के बाद मुझे लगता है कि और बेहतर ढंग से इसको हम लोग या फिर हमारे सीएम साहब भी उस चीज को सिर्फ हमारे राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए और विश्व के पटल पे भी लाने के लिए, दिखाने के लिए मुझे लगता है कि एक रास्ता खुलेगा। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। डोरंडा में हुई गोलीबारी का मामला, अब तक अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों में आक्रोश दिख रहा है, पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। पीड़ितों का आरोप है कि गोलीबारी बाद भी आरोपी लोगों को जेल से फोन कर रहे हैं, क्योंकि जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई है। एयरपोर्ट से और मेरा परिवार लोग और कुछ लोग मेरे साथ में हैं जो समाज का काम करते हैं, उन सभी को जान से मारने का थ्रेटिंग भी आ रहा है। जो उसमें अभियुक्त है, टिंकल, मोइन, रुस्तम, अली खान का और भी लड़का लोग, अज्जू, फैज, ये सब अब कोई अभी गिरफ्तार, आरिफ, ये सब कोई अभी गिरफ्तार नहीं हुआ। और टिंकल जो है वो थ्रेटिंग किसी से भेजवाता है कि तबरेज जो है वो साइड हो जाएगा, ना तो उसका परिवार वाला का भी नुकसान हो जाएगा। सज्जू भाई के पास जेल से फोन आया था, उनका रिकॉर्डिंग भी है जो मैंने आप लोग को सौंप दिया है, ठीक है। और किसी के थ्रू से क्या है, जेल से मारने का धमकी आते रहता है। यही बोला जाता है कि तुम लोग सब हट जाओ, ना तो तुम लोग को भी मरवा देंगे, ठीक है। ये लोग आतंक करके रखा हुआ है, इनको भी धमकी मिला है, जो इन्हें एफआईआर इनने कर दिया है। खबर सरायकेला से, जहां कांड्रा डुमरा मुख्य मार्ग स्थित एसबी ट्रेडर्स के मालिक संजय बर्मन को दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी। घटना के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने उन्हें कांड्रा थाना पहुंचाया, जहां से पुलिस ने टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया। संजय बर्मन को 2 गोलियां लगी हैं, एक पैर में और दूसरी जांघ पर। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। गोलीकांड के बाद कारोबारियों में नाराजगी दिख रही है और लोग पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। संजय के परिवार की माने तो बाइक सवार अपराधियों ने 10 लाख की डिमांड की थी, जिसे इनकार करने पर उन पर फायरिंग की गई। उनको पैर में गोली लग गया था। 4-5 लोग आए थे, उन्हें 10 लाख रुपए का पैसा मांगा था और फोन उठा के बात किए, रखते साथ उन्हें 4-5 लड़का फायरिंग कर दिया और एक जांग में 2 गोली मारा है। एक गोली जांग में लगा और एक पता नहीं 2 गोली जांग में लगा है। क्या कर रहे थे? और सर में भी मारा है, बर्ड से मारा है। जांग में लगी है और उन्होंने बताया कि 2 अज्ञात अपराधकर्मी था। बस इतना ही है अभी प्रारंभिक जानकारी। हम लोग रंगदारी की भी मांग की गई। रंगदारी वैसा कोई बात नहीं। क्या चीज व्यापारी है? सीमेंट व्यापारी। बोकारो जिले के पेटरवार प्रखंड के खेतको और बेरमो प्रखंड के जारंगडीही को जोड़ने वाला ये पुल अब लोगों के लिए खतरा बन चुका है। 2011 में तैयार हुआ ये पुल अब बुरी तरह जर्जर हो चुका है, नींव कमजोर हो चुकी है और किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि पुल में 16 पिलर हैं और इसके 8 पिलरों में अचानक दरारें आ गई, जिससे पुल की नींव कमजोर हो गई। पिलरों पर अचानक आई दरारों के बाद इससे गुजरने वाले लोग भयभीत हैं। करीब 350 मीटर लंबे इस पुल के पिलरों के जर्जर होने पर स्थानीय लोगों के साथ प्रशासन भी हैरान है। बेरमो एसडीएम मुकेश मछुआ ने मौके पर पहुंचकर पुल का निरीक्षण किया और इसकी स्थिति को गंभीर बताया। ज्ञान में प्राप्त हुआ था कि पुल की स्थिति जर्जर, तो ऐसे स्थिति में आज मैं निरीक्षण करने के लिए आया हूं और इस समस्या का समाधान के लिए वरीय पदाधिकारी को पत्राचार करूंगा और निश्चय ही इसका समाधान निकलेगा, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं हो। खंड को बैरमो प्रखंड से जोड़ने वाले खेतको जारंगडी पुल की स्थिति पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। हम कह सकते हैं कि 350 मीटर के इस पुल के 8 पिलरों में दरार आ चुकी है। दरार आने का मुख्य कारण अवैध बालू का उत्खनन बताया जा रहा है।
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो बैरमो के एसडीओ हैं, उन्होंने उस स्थल का निरीक्षण किया है और इसे गंभीर मसला बताया है। हम कह सकते हैं कि यह पुल 350 मीटर लंबा है, 8 पिलर हैं और लगातार बालू के अवैध उत्खनन के कारण पूरी तरह से यह पुल जो है जर्जर हो चुका है। 8 पिलरों में दरार आ चुकी है और इस पिलर के दरार आने से पुल में खतरे की संभावना बनी हुई है। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से यह पुल है वह बैरमो और पेटरवार प्रखंड को जोड़ता है, साथ ही साथ नावाडी प्रखंड को भी जोड़ता है। तो लोग अगर इस पुल को प्रशासन के द्वारा जल्द से जल्द मरम्मत कार्य नहीं किया गया, इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले समय में बड़ा हादसा हो सकता है। तो हम कह सकते हैं यह एक गंभीर मसला बोकारो जिले में सामने आया है। अब देखना यह है कि प्रशासन इसको किस रूप में लेती है और कैसे जल्द से जल्द इस पुल के पिलरों में आए दरार को भरने का काम करते हुए लोगों को इस खतरे से बचाने का काम करती है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। और बात रामगढ़ की करते हैं, जहां बड़का सयाल एरिया के भोरकुंडा में प्रदूषण की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। दरअसल CCL बलकुदरा आउटसोर्सिंग खुली खदान से ओवरलोड कोयले लदे हाईवा के चलते कोयला सड़क पर गिरता है। सड़क पर गिरता कोयला चूर हो जाता है, जिससे प्रदूषण फैल जाता है। साथ ही लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। से हो रहा है, अगर ट्रांसपोर्टेशन में सही ढंग से पानी नहीं डालने के कारण धूल उड़ने से हो रहा है, ओवरलोडिंग के चलते हो रहा है, जिस कारण से हो रहा है। एक प्रतिवेदन मंगाने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं मौजूद हूँ बड़का सयाल एरिया के भुरकुंडा परियोजना के भुरकुंडा पतरातू मुख्य मार्ग पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रदूषण के कारण लोग परेशान हैं, घर में रहने वाले परेशान हैं, दुकानदार परेशान हैं, राहगीर परेशान है। देख सकते हैं प्रदूषण का स्तर कैसा है। देख सकते हैं हाईवा आ रही है, कोयला लोड करके जाती है, कोयलेरी से डंप करती है, लेकिन देख सकते हैं किस तरह से प्रदूषण का यहाँ पर स्तर है। यहाँ रहना काफी मुश्किल है। लोग प्रदूषण के चपेट में आकर यहाँ पर गंभीर रोग के शिकार भी हो रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर। दिक्कत ये है कि हमें GM से ये अनुरोध है कि हमारे थाना चौक से लेकर हॉस्पिटल कॉलोनी तक ले डस्ट की बहुत ये है। जो डस्ट होता है कोयला लदर हाईवा के कारण। हाँ, यहाँ जो डंपर चलते हैं, हाईवा चलते हैं, कोयला से लदा हुआ, वो उसके कारण डस्ट बहुत उड़ता है। हम GM से अनुरोध करता हूँ कि इस चीज को जल्द से जल्द को समाधान निकाले। पानी एक बार किया जाता है और एक बार से फिर डस्ट काफी देर अच्छी हो गया, बैठ चुका है। अच्छा, दिक्कत है और हम लोग काफी रहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि जो CCL प्रबंधन है ना, वो ध्यान से देखती नहीं है। यहाँ पर जो हाईवा चलता है, ट्रांसपोर्टिंग जो होता है, ओवरलोडिंग चाहे जो भी हो रहा है, तो यहाँ से लेकर वो छठ मंदिर से लेकर वो आपका थाना तक, इसके बीच में कई स्कूल भी है। स्कूल में ना मतलब बच्चों का स्कूल एक दिन हम गए थे, सांस लेने में मुश्किल होती है। यहाँ पानी का छिड़काव, हाँ, कोयला ओवरलोडिंग गाड़ी कारण ऐसा होता है। हाँ, तरह तरह का मतलब कि ये बीमारी से भयावह बीमारी हो जा रही है। प्रदूषण के कारण एक्सीडेंट भी हो जा रहा है। एक्सीडेंट हो रहा है। देख सकते हैं कि किस तरह का प्रदूषण यहाँ पर है। यहाँ बताया जा रहा है कि ओवरलोडेड जो हाईवा चलती है कोयला लेकर के, कोयला गिरता है सड़कों पे, उससे ज्यादा धूल कण उठता है। आसपास के लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है, खासकर प्रदूषण यहाँ पर बढ़ रहा है। पानी का छिड़काव एक बार जरूर किया जाता है, लेकिन यहाँ के लोग बता रहे हैं वो नाकाफी है। जावेद खान, न्यूज 18।